तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंक्रीट से रिलेटेड आइटम्स का रेट एनालिसिस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हम रेट एनालिसिस करेंगे तो वो किसी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए करेंगे। और जो आप बीओक्यू देख रहे हैं ये एक टेंडर है जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू अप्रॉक्स 160 करोड़ है। और इसमें आप जो भी आइटम्स देख रहे हैं यानी कि ये जो कंक्रीट से रिलेटेड आइटम्स हैं हमारे बीओक्यू में, तो इनमें ये जो जो भी रेट्स आ रहे हैं यानी कि इस रेट वाले कॉलम में, तो इनके एनालिसिस मैंने ऑलरेडी पहले से ही कर रखे हैं। अब देखिए होता है क्या है कि कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट की अगर हमें रेट एनालिसिस करना है कंक्रीट का, तो इसके दो वर्किंग हमें करनी पड़ती है। एक होती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये दोनों के कॉन्सेप्ट मैं आज आपको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट का क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी गाइडलाइन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड का जो 15% का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो लोग ज्यादातर इंजीनियर्स बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को 15% लिया जाता है, तो ये थ्योरी आपकी गलत है अगर आप ऐसा सोचते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो 7.5% है और ओवरहेड चार्जेस आपके 7.5% है। दूसरी चीज, इसमें नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर टूल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो आपका 2% की कॉस्ट होती है टूल्स एंड प्लांट्स की, वो भी आपके ओवरहेड्स वाले पार्ट्स में इंक्लूड होती है। तो इसका अभी हम लोग जस्टिफिकेशन भी करेंगे। अब बात करते हैं एनालिसिस के बारे में। अब देखिए कभी भी होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आपको बड़ा टेंडर लेना है, यानी कि मैं मान रहा हूं कि अगर 180 करोड़ के टेंडर को अगर मुझे कोट करना है, तो इसमें वेटेज के कंपोनेंट को समझना बहुत ही जरूरी होता है, खासकर कंक्रीट के लिए। अब मान लीजिए 180 करोड़ के टेंडर में अगर मैं आरसीसी की बात करूं, तो इसका कंपोनेंट होता है 35 से 40%। यानी कि आपका टेंडर 35% डिपेंड करता है कि आपने कंक्रीट का रेट कैसे एनालिसिस किया है और कितना इफेक्टिव किया है, जिससे कि आपके प्राइस इतने जस्टिफाई हों और वो आपको प्रेफरेंस दें उस टेंडर को जीतने में। तो चलिए वापस चलते हैं बीओक्यू की तरफ। और बीओक्यू में हम सभी लोगों को पता है अगर किसी भी आइटम का रेट एनालिसिस करना है तो बीओक्यू के जो आइटम नोमेनक्लेचर है इसको हमें डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन बात करता हूं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी कि जिसको हम पीसीसी बोलते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है जिसमें जैसे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग, तो यानी कि बहुत सारे आइटम्स में इसको कर देते हैं इंक्लूडिंग। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपको पीसीसी का एनालिसिस करना है तो उसमें शटरिंग की कॉस्ट को भी इंक्लूड करना होता है, और ये बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जब हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेट एनालिसिस को। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि अभी हम कैलकुलेट करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट को। रूल नंबर 1, आपके बीओक्यू में जो भी कंक्रीट की क्वांटिटी है, यानी कि जितने भी कंक्रीट के आइटम्स हैं उन सब का टोटल करके सबसे पहले टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी को देखना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए 85,000 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी को लिया हुआ है, यानी कि मैं अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालूंगा 85,000 क्यूबिक मीटर के लिए। दूसरी चीज, आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीशन का पीरियड कितना है, यानी कि जो भी आपके टेंडर में कंप्लीशन का पीरियड दिया हो आपको उसको फाइंड आउट कर लेना है। इससे पर्पज क्या है कि आपके जो स्ट्रक्चर का कंप्लीशन का जो टाइम होगा वो 60 से 70% आपका 36 मंथ का इसी में कंज्यूम हो जाएगा आपके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में। तो 36 का अगर मैं 70% कैलकुलेट करता हूं तो मेरा आ रहा है 25 मंथ। अब कभी भी आप टेंडर पढ़ोगे तो उसकी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में आपके मोबिलाइजेशन का सेटअप भी दिया होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, सपोज सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग कंक्रीट के इक्विपमेंट्स। बैचिंग प्लांट आपके आते हैं CP30, CP40, CP50। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग किस हिसाब से की गई है। और एक बैचिंग प्लांट की मैं मान लेता हूं कॉस्ट, मैं ले ले रहा हूं यहाँ पर CP40, यानी कि CP40 का मतलब है क्यूबिक पर आवर, ये 40 क्यूबिक मीटर कंक्रीट प्रोड्यूस कर सकता है। और इसकी कॉस्ट मैंने यहाँ पर ले ली 44 लाख रुपीज, इसका अमाउंट हमारा यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद में ट्रांजिट मिक्सचर आपको कितने चाहिए होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं टीएम, तो मैंने यहाँ पर 3 टीएम लिए हुए हैं। एक टीएम की कॉस्ट है 26 लाख रुपए, तो 78 लाख रुपए की कॉस्ट हमारी यहाँ पर हो जाती है। कंक्रीट के पंप विथ 200 मीटर पाइप की लेंथ के साथ ये मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर 2। एक पंप की कॉस्ट है अप्रोक्सीमेट 26 लाख रुपए, तो 52 लाख रुपए आपके ये हो गए।
एक जेसीबी आपको चाहिए होगी। जेसीबी की कॉस्ट मैंने यहाँ पर पकड़ी है 28 लाख रुपए। और ये जेसीबी आपकी जो मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल कंक्रीट का, तो उसके कार्टेज में जो भी आपके बैचिंग प्लांट के आसपास का एरिया होगा तो वहां पर ये काम करेगी। अब आपको चाहिए होंगे ऑपरेटर्स, यानी कि जो भी चीजें आपने भी मशीनरी ली है तो उसमें आपके ऑपरेटर भी कंज्यूम होंगे। जैसे बैचिंग प्लांट के जनरली हम लोग 2 ऑपरेटर रखते हैं, उसकी सैलरी मैंने यहाँ पर ले ली है 20,000 रुपए। आपका जो भी प्राइस हो, आप अपने पुराने बैकअप डेटा से लेके इन प्राइसेस को कंसीडर कर सकते हो। बैचिंग प्लांट में अगर स्क्रैपर वाला है तो आपको 2 स्क्रैपर्स की भी जरूरत पड़ेगी, 2 हेल्पर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद में आपका जो ट्रांजिट मिक्सचर है, यानी कि जो टीएम है, उसके लिए आपको ड्राइवर भी रखने होंगे, उसके लिए आपको हेल्पर भी रखने होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके टीएम तो 3 है, लेकिन मैंने ड्राइवर यहाँ पर 4 लिए हुए हैं, यानी कि एक स्पेयर में रखा हुआ है। कंक्रीट पंप के ऑपरेटर्स हो गए आपके 2। इसके बाद में कंक्रीट पंप के हेल्पर्स हो गए 2। जेसीबी का ड्राइवर हो गया, जेसीबी का हेल्पर हो गया। और 10% हम लोग ले लेंगे इसमें कैलिब्रेशन या फिर मेंटेनेंस की कॉस्ट। तो ये एक बेसिकली एक अमाउंट निकल के आ रहा है, और इसका मैं यहाँ पर टोटल पे 10% लोड कर देता हूँ। अब इसके बाद में हमें चाहिए होगी टावर क्रेन। यानी कि देखिए टावर क्रेन से होता क्या है कि आपकी कंक्रीट के जो कॉलम्स होते हैं तो उनको ज्यादातर प्रेफर किया जाता है कि टावर क्रेन में जो आपका हॉपर होता है तो उनसे ही उनकी कास्टिंग की जाए, और उसमें आपकी टावर क्रेन की कॉस्ट भी कंज्यूम होगी ही होगी। आपकी 50 मीटर की टावर क्रेन होती है, और इसमें जो एक कॉस्ट है 50 मीटर के टावर की, तो वो है आपकी 40 से 45 लाख रुपए। तो यहाँ पर मैंने 40 लाख रुपए पकड़ी हुई है। और जो मैंने इसमें टावर लिए हुए हैं वो मैंने 5 लिए हुए हैं। आपके जितने भी नंबर हो टावर के, आप वो नंबर यहाँ पर ले सकते हो। इसके बाद में टावर क्रेन का ऑपरेटर भी चाहिए होगा। यहाँ मैंने 7 लिए हुए हैं, 2 स्पेयर में है। उसकी कॉस्ट मैंने ली है 20,000 रुपए। तो ये अमाउंट आ जाता है। टावर क्रेन का हेल्पर है, ये सेम उसी की बेसिस पे कैलकुलेशन चल रही है। फिर से मैंने 10% मिसलेनियस और कैलिब्रेशन की कॉस्ट इसमें ली हुई है। अब क्या करना है हमें कि टावर क्रेन की जो एक्चुअल में कॉस्ट है 2,85 लाख रुपए के आसपास आ रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब मेजर जो यूज होता है टावर क्रेन का, 25% आपका कंक्रीटिंग में होता है, 25% शटरिंग के मटेरियल को शिफ्ट करने में होता है, और 35% रेनफोर्समेंट स्टील के यूज में होता है। यानी कि ये मटेरियल्स को टावर क्रेन से उठा के एक दूसरी जगह हमें शिफ्ट करना होता है, और रेस्ट हमारा 15% का काम होता है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर कंक्रीट का अगर मेरा 25% का वेटेज है, तो इसका जो अमाउंट है, ये जो 2,85 लाख रुपए, ये मैंने यहाँ पर ऐसे लोड कर दिए, जिसमें कॉस्ट आ रही है 71 लाख रुपए। इसके बाद में लैब टेस्टिंग के जो इक्विपमेंट्स होंगे, यानी कि आपको टेस्टिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी, जिसमें मेजर टेस्ट आपके कंक्रीटिंग के ही होते हैं। तो लैब की कॉस्ट मैंने यहाँ पर पकड़ी हुई है 15 लाख रुपए। इसके बाद में जो लैब असिस्टेंट है या जो भी आपका इंजीनियर है, उसकी कॉस्ट पकड़ी हुई है, हेल्पर की कॉस्ट पकड़ी हुई है। और हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ पर बन जाती है 4,02 लाख रुपए के आसपास। अब एक ऑप्शन हमें ये भी क्रिएट करना होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारा खत्म होता है और इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये सारी मशीनरी वो रिटेन नहीं कर पाएगी, तो उसको मार्केट में उसको सोल्ड करना पड़ेगा। या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स में आपका बाई बैक का भी ऑप्शन होता है। तो मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ कि 2 साल बाद अगर मैं इन इक्विपमेंट्स को मार्केट में सोल्ड करूंगा तो उसकी सैल्वेज वैल्यू की एक अप्रोप्रिएट जो परसेंटेज है वो मैंने यहाँ पर डाली हुई है। और मैं मान लेता हूँ कि मेरा 1,39 लाख रुपए इन इक्विपमेंट से कवर हो जाएगा अगर मैं ये सोल्ड करता हूँ। तो आपको करना क्या है कि ये जो 4 करोड़ वाली वैल्यू से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देनी है, और जो भी अमाउंट बनेगा, यानी कि यहाँ पर अमाउंट बन रहा है 2,62 लाख रुपए, तो टोटल अमाउंट को आपकी जो क्वांटिटी थी 85,000 क्यूबिक मीटर, उससे आपको उसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने से क्या होगा कि जो भी आपका अमाउंट बनेगा, ये आ रहा है यहाँ पर 309 रुपए पर क्यूबिक मीटर का। तो ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो आपकी जितने भी एनालिसिस के आइटम है कंक्रीट में, उन सब पे ये लोड होगी। यानी कि ये जो एनालिसिस देख रहे हैं आप नीचे की तरफ, इन सब में ये इनडायरेक्ट कॉस्ट लोड है। ये इसलिए हमने किया है कि एक्चुअल में जो ओवरहेड्स थे हमारे 7.5%, वो हमारा नेट एक्चुअल में बनता कितना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला काम होता है हमारा लिस्ट में जो बेसिक प्राइस ऑफ मटेरियल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी मटेरियल्स आपके कंज्यूम होने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है सीमेंट है, आपका सैंड है, एग्रीगेट है, फ्लाई एश। फ्लाई एश वाले पार्ट को बीओक्यू में जरूर कवर करना है, क्योंकि बहुत सारे बीओक्यूज में क्या होता है कि फ्लाई एश के कंपोनेंट को डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, तो उसको भी आपको बहुत ध्यान में देखना है। जैसे कि इसमें आप देखोगे द रेट्स ऑफ कॉन्क्रीट
टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ फ्लाई एश, एडमिक्सचर, प्लास्टिक साइजर, सुपर साइट, प्लास्टिक साइजर, बॉन्डिंग एजेंट। तो ये सारी चीजें भी देखनी है। एक वर्ड है इसमें, देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल्ड डिजाइन मिक्स सीमेंट कंक्रीट। इस वर्ड का ना बहुत एक बड़ा मतलब होता है, जिसको मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आज हम रेट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है बेसिकली आपकी जो कंक्रीट आपकी साइट पे प्रोड्यूस होगी, तो उसमें जो बैचिंग प्लांट है वो सेंसर बेस्ड होना चाहिए, जिससे आपका जो मॉइस्चर है, पूरी जो कंक्रीट है वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड डिजाइन मिक्स रहे। ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो भी मटेरियल्स हैं, जैसे कि फ्लाई एश की हमारी बात होगी, इसके बाद में एडमिक्सचर आपके दो टाइप के यूज होते हैं। नॉर्मल एडमिक्सचर के बेस पे आप M40 तक की ग्रेड के कंक्रीट को अचीव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप M50, M60, M70, M80 ग्रेड में जाते हैं तो पीसी बेस्ड यानी कि प्लास्टिक साइजर या सुपर प्लास्टिक साइजर बेस्ड एडमिक्सचर आपको यूज करना पड़ता है। अब इसका प्राइस में डिफरेंस आप देख लीजिए, जहां नॉर्मल एक जो एडमिक्सचर है वो 55 रुपए पर लीटर है, वहीं एक प्लास्टिक साइजर बेस्ड एडमिक्सचर 165 रुपए पर लीटर है। इसका भी हम लोग यूज करेंगे। सिलिका फ्यूम्स, जहां पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज्यादा हायर ग्रेड में जानी होती है, जैसे इसमें हमारा बीओक्यू में एक आइटम है M60 ग्रेड का, क्योंकि इसका भी हम एनालिसिस करेंगे नीचे, ये मैं दिखा देता हूँ, M60 इंस्टीड ऑफ M25, यानी कि M60 ग्रेड का अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमें सिलिका फ्यूम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये डिजाइन मिक्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। बिटुमिन 18/25 ये डीपीसी की आइटम में आएगा। वाटर प्रूफिंग कंपाउंड ये भी आपका डीपीसी के आइटम में कवर होगा। और बाकी जो आपके मेसन है, लेबर है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, यहाँ पर 2% लिए हैं। मशीनरी ओवरहेड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने 309 रुपए डाला हुआ है, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था। इसके बाद में कैरेज कॉस्ट फॉर ट्रांजिट मिक्सचर। अब कैरेज कॉस्ट क्या है, ये इसके लिए एक सेपरेट वर्किंग होती है। देखिए बेसिकली सबसे पहले डिपेंड करता है कि जो आपकी साइट का लॉजिस्टिक प्लान होता है, लॉजिस्टिक प्लान बैचिंग प्लांट पर कहाँ पर लगेगा, हमारा स्टील का यार्ड कहाँ रहेगा, हमारा साइट ऑफिस कहाँ रहेगा, तो उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करनी होती है लीड, यानी कि वो लीड की डिस्टेंस हमें कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी उस साइट पे काम करने के लिए। तो इसकी भी एक कैलकुलेशन, जो 30 रुपए आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसकी वर्किंग भी मैंने कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 30 रुपए मैंने यहाँ पर लीड पकड़ी हुई है 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर के बेस पे जो पर क्यूबिक मीटर की मेरी कॉस्ट आ रही है 30 रुपए पर क्यूबिक मीटर की, तो ये भी मैंने वर्कआउट करी है, ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में जो अगला पार्ट है हमारा लीड के बाद में है अदर हेड सैलरी, सेफ्टी एंड साइट मैनेजमेंट, इसको मैंने पकड़ा हुआ है 2.5%। इसके बाद में पीएफ एंड ईएसआई की कैलकुलेशन है, जो बिल्डिंग वर्क्स में आपका 4.25% होता है, ये भी हम लोग लोड करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर का नेट प्रॉफिट जो है वो 7.5% लेके चलेंगे, जिससे कि हम एक एक्यूरेट वर्किंग कर सकें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल वर्किंग की। अब इतना सारा बैकअप हमारा कलेक्ट हो जाने के बाद में फिर हमारी नेट वर्किंग स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट एनालिसिस। तो सबसे पहले एनालिसिस करेंगे हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए। इसका मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बाकी कैलकुलेशन रिपीट होती चली जाएगी। जैसे कि इसकी जो वर्किंग हम लोग कर रहे हैं अभी 1 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं, और इसका जो ग्रेड है वो M15 है, यानी कि 1:2:4 का रेशियो है। तो इसमें जो आपको 20 mm का एग्रीगेट यूज होगा वो होगा 0.67 क्यूबिक मीटर, और प्राइस आपने ऑलरेडी मार्केट से ले रखा है, जो कि 1871 रुपए एक जस्टिफाइड प्राइस है। तो ये इसका ये अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सेम हम 10 mm का एग्रीगेट ले लेंगे, जो हमारा 0.22 के आसपास यूज होता है, और इसका प्राइस है, इसका प्राइस है 55 रुपए सीएफटी के हिसाब से। तो 427 रुपए की कॉस्ट आ गई मेरी 10 mm की। उसी के हिसाब से कोर्सेंट ले लेंगे जोन थर्ड का, जिसका प्राइस मैंने पकड़ा हुआ है 50 रुपए पर सीएफटी, और इसका कंजम्पशन होता है 0.445। तो हमारी यहाँ पर सैंड की कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद में हमारा है ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट को यहाँ पर मैंने नॉमिनल मिक्स डिजाइन के हिसाब से लिया हुआ है, यानी कि 6.38 बैग। अगर मैं इसको 50 से मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 318.8 केजी के आसपास आपका सीमेंट कंजम्पशन होगा, और सीमेंट की कॉस्ट आ गई 1913 रुपए। अब लेबर का जो एक प्रोडक्टिविटी है एच पर सीपीडब्ल्यूडी, मैसन आपका यूज होगा पीसीसी में 0.1, और मैसन का प्राइस है 550 रुपए। बेलदार फॉर लेइंग, यानी कि आपकी जो कंक्रीट की जो मिक्सिंग है वो आपने कॉस्ट अभी इनडायरेक्ट वाले पार्ट में लोड कर दी है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ लेइंग की कॉस्ट लेनी है, ना कि मिक्सिंग की। तो जो भी सीपीडब्ल्यूडी का फैक्टर है हमारा, उसको मैंने यहाँ पर जस्ट 50% कर दिया है, और लेबर की कॉस्ट होगी मेरी 400 रुपए, तो उसकी अमाउंट आ गया। इसके बाद में हमें
करानी होती है क्यूरिंग। तो क्यूरिंग का स्टैंडर्ड है 0.7 और जो आपका एक कंजम्पशन होता है कंक्रीट पे पर क्यूबिक मीटर पे, और लेबर की कॉस्ट है हमारी 400 रुपये, 280 रुपये हमारे हो गए क्यूरिंग के। इसके बाद में इसमें वाइब्रेटर क्यूरिंग और इसके बाद में आपका जो एडेसिव और जो जॉइंट्स हनी कॉम रिपेयर, तो ये सारी भी आपकी कॉस्ट लोड होती है। इसको मैं इस पे लेके चल रहा हूँ 2%। ये आपके मिसलेनियस चार्जेस भी आप इस पे बोल सकते हैं। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो हमने यहाँ पर अभी 1 क्यूबिक मीटर में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 30 रुपये कंसीडर की है, तो 30 रुपये हम ये भी लोड कर देंगे इस पे। और अभी हमने जो इनडायरेक्ट कॉस्ट करी थी 309 रुपये, तो वो हमारी यहाँ पर डायरेक्ट लोड हो जाएगी, क्योंकि कंक्रीट को मिक्सिंग करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसकी कंक्रीट के पंप द्वारा लेइंग या फिर अगर टावर क्रेन से डालनी है तो वो सारी कॉस्ट आपकी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर आपका अमाउंट बन जाता है 5,481 रुपये। अब हम क्या करेंगे, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को 2% इसके ऊपर लोड करेंगे, तो यहाँ पर मेरा अमाउंट बन जाता है 110 रुपये। इसके बाद में हमें पीएफ एंड ईएसआई ऑन लेबर कंपोनेंट पे, यानी कि 4.25% आपका किस पे लोड होगा, सिर्फ लेबर के पार्ट पे, तो जिससे अमाउंट मेरी आ रही है 28 रुपये पर क्यूबिक मीटर पे। इसके बाद में इन दोनों का हमारा टोटल हो जाएगा, इसमें हमारी टोटल कॉस्ट बन जा रही है 5,619 रुपये। इसके बाद में टोटल अमाउंट के बाद में अब आपकी साइट पे सेफ्टी है, एक मैनेजमेंट है, यानी कि साइट पे ऑफिस वगैरह भी हैं, और आपको जो स्टाफ की सैलरी है तो उसकी भी एक वेटेज होती है, वो होती है 3% के आसपास। यहाँ मैं इसको 2.5% लेके चल रहा हूँ। इसके बाद में इसके ऊपर मैं जब लोड करूंगा तो इसकी कॉस्ट होगी 140 रुपये पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को आपको लोड करना है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आपका लोड होगा इसके ऊपर। तो इसमें जो आपका नेट प्रॉफिट बन रहा है 1 क्यूबिक मीटर पे 421 रुपये। अब इसका मैं यहाँ पर टोटल कर दूंगा, तो मेरी पर क्यूबिक मीटर की कॉस्ट बन रही है 1:2:4 के रेशियो के लिए 6,180 रुपये। तो ये आपकी 1:2:4 की वर्किंग है। अब जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ, 6,180 रुपये मैंने यहाँ पर लिंक कर रखा है, ये देखिए। तो मेरी यहाँ पर 1:2:4 की अगर मेरी पीसीसी होती तो उसका रेट यहाँ पर फाइंड आउट होके आ गया है। अब नेक्स्ट वाले केस में आपको क्या करना है, सेम एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि 1.3.6 में भी सेम कॉपी पेस्ट होगा, 1.4.8 में भी सेम कॉपी पेस्ट होगा, 1.5.10 में भी सेम कॉपी पेस्ट होगा। बस चेंज क्या होगा, इसमें जो सीमेंट के कंजम्पशन की क्वांटिटी है, बस इसको आपको नॉमिनल मिक्स की डिजाइन के बेस पे चेंज करना होता है। अब देखिए हम सभी को पता है, सपोज 1, 5, 10 का अगर मुझे नॉमिनल मिक्स करना है तो हम क्या करेंगे, 1.55 जो हम एक कैलकुलेशन लेते हैं, जो हमारी ड्राई कैलकुलेशन मेथड होता है। इसके बाद में 1, 5, 10 यानी कि इसका हम टोटल कर लेंगे तो ये और हमारा हो जाएगा 16। तो 1.55 को हम डिवाइड कर देंगे 16 से, तो ये हमारा आएगा 0.096, और सीमेंट की हमारी डेंसिटी होती है 1440, तो ये हमारा 139 केजी, और डिवाइड बाई हमारा 50, 1 केजी एक बैग में हमारे 50 केजी होते हैं, तो 2.79 वही बैग हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ऐसे ही सेम ये कैलकुलेशन आप करोगे तो इसका रेट जो है वो ऑटोमेटिकली ड्राइव होके आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पीसीसी में जो भी रेट एनालिसिस में चेंजेस होते हैं बाद में, वो आपकी सीमेंट की क्वांटिटी के होते हैं। और दूसरा केस ये हो सकता है अगर शटरिंग की कॉस्ट आपकी इसमें इंक्लूड है, जो हमने अभी पीछे देखा था एक्सक्लूड लिखा हुआ था, तो 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी पे 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग का थंब रूल लेके हम लोग चलते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ अगर मेरी शटरिंग इंक्लूड होती और मेरी शटरिंग का आइटम मान लीजिए 450 रुपये पर स्क्वायर मीटर का है फाउंडेशन का, तो ये 450 रुपये की लोडिंग इसके ऊपर और हो जाएगी अगर शटरिंग की कॉस्ट इसमें इंक्लूड हो तो ये बेसिकली आज का मेथड था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पीसीसी को कैलकुलेट करने के बारे में। इसके बाद में एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि आइटम के थ्रू आइटम का रेट डिवाइड करना, जैसे कि हमारी है डीपीसी। अब देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, डीपीसी की आइटम हमारी क्या कह रही है, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग डैम प्रूफ कोर्स 40 mm थिक। सबसे पहले थिकनेस पे फोकस करना है, कितने mm थिक की हमारी डीपीसी है। इसके बाद में उसका रेशियो 1:2:4। अब देखिए 1:2:4 का एनालिसिस हमने ऑलरेडी ऊपर किया था अभी, जो हमारा एक कंक्रीट का आइटम था। इसके बाद में इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग एंड मिक्सिंग वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, यानी कि 1:2:4 में जो भी हमने एनालिसिस किया है तो उसमें हमें वाटर प्रूफिंग कंपाउंड को और ऐड करना है। इसके बाद में आपका प्रोवाइडिंग एंड अप्लाइंग 2 लेयर्स ऑफ बिटुमिन, यानी कि बिटुमिन की कॉस्ट भी आपको ऐड करनी है। तो इस हिसाब से आइटम्स को आपको अंडरस्टैंड करना होता है, पढ़ना होता है। अब डीपीसी का आइटम होता है आपका स्क्वायर मीटर का, और आपको रेट एनालिसिस करना है स्क्वायर मीटर में। बहुत ध्यान से समझेंगे, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में हमारी कितनी डीपीसी कवर होगी वो एरिया सबसे पहले कैलकुलेट करना है।
फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं, अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर 124 कंक्रीट लेता हूं तो 1 मीटर में हमारे कितने होते हैं 1000 mm। अब हमें थिकनेस कितनी करनी है 40 mm की, तो इसको कर देंगे डिवाइड बाई 40, यानी कि 1000 एक क्यूबिक मीटर में हमारा 25 स्क्वायर मीटर, यानी कि 40 mm की 25 लेयर एरिया हमारा पर स्क्वायर मीटर डीपीसी कवर होगा। तो यानी कि अगर मैं इसको करूंगा तो रेट एनालिसिस हम करेंगे 25 स्क्वायर मीटर के लिए। अब कंक्रीट का रेट हमारा कितना हमने कैलकुलेट किया था 5481 रुपए, जो कि हमारा एक बेस रेट था। बेस रेट इन द सेंस कि जिसमें हमारा ये नीचे के चार्जेस इसके ऊपर लोड नहीं है, क्योंकि 5481 को हम बेस मान के चलेंगे, यानी कि क्योंकि इस रेट को जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन में लेंगे 5481 को, तो जब ये हमारी कैलकुलेशन होकर नीचे आएगी तो ये चीजें हमारी फिर से उसके ऊपर लोड होंगी। तो हम क्या करेंगे 124 का जो एक बेस रेट है कंक्रीट का उसको हम डायरेक्ट उठा लेंगे। वाटर प्रूफिंग कंपाउंड बोला था उसने 2% ऑफ सीमेंट, जो कि हमारी क्वांटिटी कितनी की 318 केजी सीमेंट था 1 क्यूबिक मीटर में, मल्टीप्लाई बाई 2% करोगे तो इससे आपका ये जो वाटर प्रूफिंग का कंपाउंड है ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जो आ रहा है 6.36 केजी। 6.36 केजी है, तो इसका जो प्राइस है हमने अभी ऊपर लिया था 45 रुपीज पर केजी का, तो 287 रुपये का हमारा वाटर प्रूफिंग कंपाउंड हो गया। इसके बाद में बिटुमन की उसने बताई है कि आपको 2 लेयर करनी है और एरिया है आपका 25 स्क्वायर मीटर। जब आप डीपीसी में बिटुमिन का जो आप एप्लीकेशन करते हो तो उसकी कंजम्पशन होती है अप्रोक्सीमेट 6 से 7 स्क्वायर मीटर के आसपास पर केजी की। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि 25 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 लेयर हैं, और डिवाइड बाई 6, तो 8.33 केजी हमारा कंजम्पशन हो जाएगा बिटुमिन का, जिसका प्राइस है हमारा 35 रुपए। तो इसका हमारा प्राइस हो गया 292 रुपए। अब डीपीसी बेसिकली एक टिपिकल जॉब है, टिपिकल जॉब इन द सेंस कि अगर मान लीजिए 230 mm की थिक की वॉल है, अगर उसको मैं कंटिन्यूटी करूंगा तो उसको करने में, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर को कंक्रीट को कंज्यूम करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने मान लेता हूँ यहाँ पर 2 मैसन और जिसका प्राइस है 550 रुपए, तो ये आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। और उसी केस में आपका बेलदार भी आपके मैसन की हेल्प के लिए लगेंगे, तो 7,960 रुपए, जबकि उस डीपीसी की मिक्सिंग वगैरह की कॉस्ट वो पहले से ही ऑलरेडी इसमें लोड है। अब हम क्या करेंगे, इस पे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लोड करेंगे, जो कि हमारा 2% था। पीएफ एंड ईएसआई जो हमने एडिशनल लेबर अभी इसके ऊपर ऐड की है, तो वो हमारा इस पे लोड हो जाएगा 81 रुपए। इसके बाद में टोटल अमाउंट बी जो हमारा आ गया है 8200 रुपए। इसके बाद में जो हमारी एक ओवरहेड था जो साइट मैनेजमेंट के लिए 2.5%, ये हमने यहाँ पर ले लिया 205 रुपए। 7.5% हमारा कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हो गया, ये हो गया हमारा 615 रुपए। तो 9020 रुपए के आसपास की कॉस्ट बन रही है 25 स्क्वायर मीटर के लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 25 से, तो हमारी पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट यहाँ पर निकल के आ जाती है 361 रुपए। तो ये बेसिकली मेथड है डीपीसी की रेट एनालिसिस को करने का। ये आइटम से आइटम को हमने ड्राइव किया है। अब आगे की वीडियो में कंटिन्यू तो करना चाहता हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे जैसे आपकी फाउंडेशन है, और इसके बाद में आपकी स्लैब की कंक्रीट है, स्लैब के बाद में कॉलम एंड पिलर्स हैं, और ये आपकी रिटेनिंग वाल हैं, और जो छोटे काम है पैरापिट, प्लांटर्स, फेसिया। अब देखिए इनको समझाने के लिए ना बहुत डिटेल में एक एक चीज़ के अंदर जाना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूंगा इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूं, जिससे कि सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली क्लियर हों। लेकिन जो आप बेस कॉन्सेप्ट था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर करी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, कुछ चीज़ें क्लियर हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों को ये एक्सेल की सीट चाहिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सीट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मेल आईडी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ये सीट मैं आपको मेल कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ।